हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी अक्टूबर का मिड चल रहा है और इस वक्त हमें अपने फ्रूट प्लांट जो गमले में लगे हुए हैं उनकी विशेष केयर करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ फ्रूट प्लांट विंटर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं और कुछ फ्रूट प्लांट्स स्प्रिंग के सीज़न में फ्रूटिंग करते हैं। तो हमें किन किन गलतियों से बचना है और इन फ्रूट प्लांट्स के लिए क्या करने हैं इस वक्त, ये जानते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आज ये दिखाते हुए मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होगी। ये मेरे एप्पल बेर का प्लांट है जो मैंने खुद ग्राफ्ट किया है। आप यहाँ पे देखें नीचे, ये अभी भी ये पॉलीथीन बंधा हुआ है। ये फर्स्ट ट्रायल था मेरा और बहुत सक्सेसफुल रहा। यहाँ देखें, ये ग्राफ्टिंग की हुई है। सीड से मैंने एप्पल बेर का प्लांट लगाया था और उसमें ये ग्राफ्ट किया है। और इसमें देखें, फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं, छोटा सा ही प्लांट है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसे ये छोटे से गमले में लगा हुआ था, मैंने शायद किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी है। और ये देखें, इसको मैंने रीपॉट किया है इस बकेट में। ये पेंट की एक खाली बकेट थी जिसमें बहुत सारे होल करके मैंने इसे रीपॉट किया था। अभी जितने भी एप्पल बेर हैं उनका फ्रूटिंग टाइम है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपने जो भी फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं उनकी वैरायटी कौन सी है, वो साल में कितने बार फ्रूटिंग करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको उसकी केयर भी करनी होगी। जैसे ये प्लांट जनरली 2 बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल फ्रूटिंग होती है उसकी वो इसी वक्त होती है। सितंबर से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है और आपको फरवरी में बहुत अच्छे फ्रूट मिलते हैं। तो हमें इस समय इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है उसी वक्त अगर हम उसका सही ढंग से केयर करते हैं तभी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अदरवाइज़ जब उसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता उस समय हम कितने भी खाद, कितना भी उसमें पेस्टिसाइड कुछ भी कर लें, प्लांट ऐसे ही इंटैक्ट रहता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके फ्रूट प्लांट का ग्रोइंग पीरियड कौन सा है। हमारे जो कुछ अमरूद के प्लांट हम जो लगाते हैं गमलों में, उसमें भी कुछ बारहमासी होते हैं और कुछ स्प्रिंग के टाइम में आपको फ्रूटिंग देते हैं। तो मेरा ये जो प्लांट है ये भी मैंने देखा है कि 2 से 2 बार फ्रूटिंग करता है। और इस समय इसमें कुछ फ्रूट आए हुए हैं, ये देखें यहाँ है और यहाँ भी कुछ बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे। तो अभी जैसे फ्रूट ये लगे हुए हैं तो हमें इस समय हर 1 महीने पे इसे खाद डालना है, हमेशा इसकी केयर करती रहनी है और देखते रहना है कि कहीं किसी फ्रूट फ्लाई ने तो अटैक नहीं किया है। ये सब बहुत ज़रूरी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके हम अपने इस तरह से फ्रूट प्लांट की केयर कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जिससे पिछले साल मैंने बहुत अच्छी फ्रूटिंग ली थी, लेकिन इस बार चूँकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इसे बहुत सर्वाइव करना पड़ा है। अभी भी 3 से 4 दिन पहले इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से इसमें लगे हुए छोटे छोटे फ्लावर आए थे वो सारे ड्रॉप हो गए। और आप इसकी हालत देख सकते हैं, लगातार इसमें पानी लगे रहने की वजह से ये देखें, ये ऊपर का पोर्शन इस तरह का हो गया है। मैंने 2-3 बार इस पर फंगीसाइड का यूज़ किया है ताकि इसकी ये ब्रांच बच जाएं। और आप देखें, ऊपर से प्रॉब्लम है लेकिन अंदर में ये प्लांट ठीक है। ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्विक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया होता तो ये मेरा प्लांट किसी हद तक ख़राब हो जाता। और जब एक बार आपका प्लांट 70 to 80% ख़राब हो जाता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग जब जैसा टाइम आए, नीड के अकॉर्डिंग क्विक एक्शन लिया करें। देखें, हमारे कुछ प्लांट इस तरह के होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता। जैसे आप देखें, ये अनार का प्लांट है मेरा और इसमें बहुत बढ़िया फ्रूट भी लगे हुए हैं। 3 से 4 फ्रूट इसमें लगे हुए हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन अगर कुछ दिनों पहले आप देखते तो इसकी पूरी लीव्स निकल चुके थे। ऐसे में आप लोग घबराने लगते हैं कि पता नहीं मेरा प्लांट को क्या हो गया, कहीं ये मर तो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आप अगर अनार के प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा लगेगा कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो टाइम टू टाइम गिरती रहती हैं बहुत जल्दी जल्दी। और आप यहाँ पे देखें, ये नए फुटाव आए हुए हैं, नई नई पत्तियां आई हुई हैं इसमें। अब ये कुछ ही टाइम में
पत्तियों से भर जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावर और फ्रूट देखने को मिले तो आप वैसे ही इसका केयर करेंगे। हर मंथ इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक खाद जरूर डालें, जिससे आपका प्लांट ग्रीन रहेगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें थ्रू आउट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप कर देता है फ्रूटिंग या फ्लावरिंग करना, ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। इसलिए अनार का प्लांट अपनी वैरायटी का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने किस वैरायटी का लगाया है। क्या वो साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है या फिर एक ही बार फ्रूटिंग करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। अब आते हैं सिट्रस फ्रूट प्लांट पे। आप लोग देखें, मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट है जो काफ़ी दिनों से, करीब 15 सालों से मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। अच्छे से केयर कीजिए। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देखें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी फ्रूटिंग देखें। अभी ये छोटा है लेकिन कितने बंच में फ्रूटिंग कर रहा है और ये जनवरी में बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ये देखें, छोटे छोटे अभी आ भी रहे हैं इसमें। ये देखें, बड़े फ्रूट भी हैं, छोटे फ्रूट भी हैं और ये फ्रूट से लदा हुआ है। आप जहाँ तक नज़र डालेंगे ये छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट बन के तैयार हैं। तो अभी इनका सीज़न है। अभी इस स्टेज में ना ही पानी की कमी करनी है और ना ही इनको फूड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफ़िल करते रहना है, क्योंकि फ्रूट बियर करने में बहुत ताकत इस्तेमाल होती है। इसलिए कोशिश करें किसी भी फ्रूट प्लांट को हर महीने कोई ना कोई ऑर्गेनिक खाद आप ज़रूर डालें। प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको फीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिट्रस प्लांट में ये भी एक प्लांट है जिसको गलगल कहते हैं। इतना बड़ा नींबू होता है इसका, काफ़ी बड़े साइज़ में, 1-1 kg का एक फ्रूट होता है ये। और ये मेरा प्लांट तकरीबन, ये आप वहाँ देख सकते हैं, 14 से 15 इंच का इसका गमला है, पॉट है और इसमें ये लगा हुआ है। मुझे पता है कि मैं चाहे इसकी कितनी भी केयर कर लूँ लेकिन ये फ्रूटिंग नहीं करेगा जब तक कि मैं इसे बड़े 24 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट ना कर दूँ, क्योंकि जो बड़े फ्रूट होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और अगर आप वो स्पेस नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग इसमें इतनी आती है कि मैं आपको मार्च के टाइम में दिखाना चाहूँगी कि पूरे में इस कदर फ्लावरिंग होती है कि इसके पत्ते नज़र नहीं आते, सिर्फ फ्लावर ही नज़र आते हैं। लेकिन जब वो फ्लावर एक बार गिरना शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है फ्रूट बनना। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह का हैवी फ्रूट लगाते हैं, क्योंकि ये भी गमले में बहुत आराम से लग जाते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है इसे स्पेस दें। यहाँ आप देखें, ये भी अमरूद की एक वैरायटी है और देखें किस तरह का शेप है इसका। और ये छोटे गमले में ही लगा हुआ है, तकरीबन 16 इंच का इसका पॉट है और उसी में ये लगा हुआ है। मैंने इसे अभी छोड़ा हुआ है। मैं इसकी रीपॉटिंग मार्च के टाइम में करूँगी, क्योंकि अभी फ्रूट लगा हुआ है। इसलिए जब भी आपके किसी भी फ्रूट प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है तो कोशिश करें उसको रीपॉट ना करें। जब उसमें फ्रूट ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप इसको रीपॉट करें या प्रून करें, या जो कुछ भी इसके साथ करना है वो फ्रूट लगे हुए में नहीं करना है। तो देखें, इतने छोटे प्लांट में भी जब इस तरह से फ्रूटिंग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग इस तरह से अच्छी वैरायटी का चूज़ करें। और आप लोगों के साथ मैंने एक मौसमी का प्लांट लगाया था, उसको रिपोर्ट किया था। देखिए कितनी जल्दी, अच्छी मिट्टी बनाने पे उसमें कितनी जल्दी ग्रोथ होती है। आप ये सब देख सकते हैं, ये नए नए शूट हैं, कितना सुंदर हेल्दी प्लांट है। और इतने अच्छे से ये देखें, इस ब्रांच को देखें कितना बढ़िया ये चल रहा है। ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए है ताकि आप लोग बूस्ट हों, आप लोग देखें कि किस तरह से अच्छी मिट्टी, अच्छी केयर से आप किसी भी प्लांट को इस कदर हेल्दी बना सकते हैं। उसके बाद आता है ये करौंदे का प्लांट। ये भी बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट होता है, क्योंकि मैं उन्हीं प्लांट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लगाना जो दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगे, क्योंकि हम इन्हें पॉट में लगा रहे हैं। ये हमारे गार्डन को भी खूबसूरत बनाते हैं और जो हमारी विश होती है वो तो पूरी होती ही होती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक छोटी सी डंडी थी इसमें जब मैंने इसे लगाया था अभी से 1 साल पहले, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बढ़िया है।
प्लांट सबसे पहले अपने आप को मैच्योर करता है, उसकी अच्छी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद ही उसकी फ्रूटिंग होती है। आप चाहें कि छोटे से प्लांट में फ्रूट लगने लगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपका प्लांट वीक हो जाता है तो एक पहली बात कि उस पर अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी, और दूसरी बात कि जैसे जैसे आप उसमें फ्रूट छोटे ही कमज़ोर प्लांट पे लेते रहेंगे तो उसके मरने के आसार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा फ्रूट प्लांट पॉट में लगा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखें। आप लोगों को अपना फिग का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये छोटे गमले में लगा हुआ है, तकरीबन 14 इंच का इसका ये गमला है। और आप इसमें देखें किस कदर इसमें रूट बॉन्ड हो रहा है। देखें, ये इस कदर अगर रूट होगी इसमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए अगर इस तरह का आपको दिखता है, ऊपर में बहुत सारे रूट दिखते हैं, क्विक एक्शन लें, इसको रिपोर्ट करें। ये देखें, इसमें पत्तियां भी बहुत कम हैं। अगर हम इस टाइम इसे रिपोर्ट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि स्प्रिंग में हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। हम सिर्फ खाद, पानी, इन सब का ध्यान रखते हैं और ये चीज़ें रह जाती हैं हमारी, क्योंकि इनमें मेहनत लगता है इसको रिपोर्ट करने में। आपको यहाँ पे अपने मलबरी का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है, लेकिन इसमें कोई भी न्यू लीफ नहीं निकला हुआ है। इसमें कोई भी नए ग्रोथ का कोई साइन नहीं है। इस वक्त हमें क्या करना है कि इसमें कोई खाद नहीं डालना है, हमें किसी तरह का कोई, बस थोड़ा बहुत पानी वानी डालते रहें, देखें कीड़ा ना लगे, और बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसका डोरमेंट पीरियड होता है। इसमें किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है फ्रूट प्लांट में। इसलिए हम जो हमेशा फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, कंपोस्ट डालते रहते हैं, उससे भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। जब हमारे फ्रूट प्लांट का ग्रोइंग पीरियड ना हो तो इन सब चीज़ों से बचें, यूं ही इसे रहने दें, बस थोड़ी बहुत हमें केयर करनी है बस। और जैसे ही आप देखेंगे कि स्प्रिंग, फरवरी का जब टाइम आता है तो आप देखेंगे इसमें न्यू लीफ निकलनी शुरू हो गई है। उस टाइम हमें अच्छे से इसको फीड कराना है, बढ़िया से इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि जब न्यू लीव्स निकलते हैं तो कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उस समय हमें हर 10 दिन पे एक अच्छे होममेड पेस्टिसाइड का इस पर यूज़ करें, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करें, जिससे आपका प्लांट भी स्वस्थ रहेगा और आप देखेंगे कि नई ग्रोथ के साथ इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें मेरा अंगूर का प्लांट, जिससे मैंने इतने सारे अंगूर हार्वेस्ट किए थे, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। ये देखें, इसमें भी आपको कोई ख़ास ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। ये एकदम से अभी रेस्टिंग मोड में है। इस समय भी मैं इसकी कोई ख़ास केयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ। इकट्ठे मैं स्प्रिंग में करीब लास्ट जनवरी या फरवरी में मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। ये मेरा एक और एप्पल बेर का प्लांट है और इसमें देखें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि मुझे डर था कि इसके सारे फ्लावर निकल ना जाएं, क्योंकि बहुत बारिश हुई है इस बार अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी भी ये ठीक है और मुझे लगता है कि इसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। इसको भी अभी विशेष देखभाल की ज़रूरत है। इसमें भी हमें अच्छे से कंपोस्ट डालना है, अच्छे से इसकी केयर करनी है और फरवरी में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। चेरी का प्लांट भी अक्टूबर में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, क्योंकि लगातार जब से मैं इसमें 4 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें भर के फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। इस समय मैं इसे हर 15 दिन पे फीड कराती हूँ और आपके सामने है, मैंने हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी इसकी। तो इस तरह से अपने फ्रूट प्लांट को पहचानिए कि कब उसकी क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग अगर हम उसकी केयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। मुझे बहुत दुख लगता है ये सुन के, क्योंकि मैं भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिन फ्रूट प्लांट्स के डोरमेंट पीरियड होते हैं उनमें हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको एज इट इज़ रहने देना है, बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जिन पौधों का ग्रोइंग टाइम होता है, उनकी पत्तियाँ, लीव्स निकलती हुई दिखें, फ्लावर आते हुए दिखें, फ्रूट आते हुए दिखें, उसमें हमें टाइम टू टाइम उसमें हमें केयर करनी है कि कौन सा कंपोस्ट दिया जाए, किस तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाए। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यही सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ और ये सब
अपना के हम सब साथ मिल कर के गार्डनिंग कर सकते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।